नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों में। हम आपको सुना रहे थे विक्रम और वेताल की कहानियाँ वेताल पचीसी। पिछली कहानी में वेताल ने राजा को कहानी सुनाई और कहानी सुनाने के बाद जैसे ही सवाल किया, राजा के जवाब देते ही वह जाकर पेड़ पर लटक गया, जैसे हमेशा होता है। राजा फिर गया और उसको लेकर आया। इस बार वेताल ने फिर एक कहानी सुनानी शुरू की। इस बार कहानी थी कि वह बालक क्यों हंसा। और कहानी इस प्रकार थी। चित्रकूट नगर में एक राजा राज करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने जंगल में गया। घूमते घूमते वह रास्ता भूल गया और अकेला रह गया। थक कर वह एक पेड़ की छाया में लेटा कि उसे एक ऋषि कन्या दिखाई दी। उसे देखकर राजा उस पर मोहित हो गया। थोड़ी देर में ऋषि स्वयं वहां आ गए तो ऋषि ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए हो? राजा ने कहा, मैं शिकार खेलने आया था। ऋषि बोले, बेटा तुम क्यों जीवों को मारकर पाप कमाते हो? राजा ने वादा किया कि अब मैं कभी शिकार नहीं खेलूंगा। खुश होकर ऋषि ने कहा कि तुम्हें जो मांगना हो वो मांग लो। राजा ने ऋषि कन्या मांगी तो ऋषि ने खुश होकर दोनों का विवाह कर दिया। राजा जब उसे लेकर चला तो रास्ते में एक भयंकर राक्षस मिला। बोला, मैं तुम्हारी रानी को खाऊंगा। अगर चाहते हो कि वह बच जाए तो 7 दिन के भीतर एक ऐसे ब्राह्मण पुत्र को बलिदान करो जो अपनी इच्छा से अपने को दे और उसके माता पिता उसे मारते समय उसके हाथ पैर पकड़े हुए हो। डर के मारे राजा ने उसकी बात मान ली। वह अपने नगर को लौटा और अपने दीवान को सब हाल कह सुनाया। दीवान ने कहा, आप परेशान न हो, मैं कुछ उपाय करता हूँ। इसके बाद दीवान ने 7 बरस के बालक की सोने की मूर्ति बनवाई और उसे कीमती गहने पहनाकर नगर नगर और गांव गांव घुमवाया। यह कहलवा दिया कि जो कोई 7 बरस का ब्राह्मण का बालक अपने को बलिदान के लिए देगा और बलिदान के समय उसके माँ बाप उसके हाथ पैर पकड़ेंगे, उसी को यह मूर्ति और 100 गांव मुफ्त उसके लिए मिल जाएंगे। यह खबर सुनकर एक ब्राह्मण बालक राजी हो गया। उसने माँ बाप से कहा, आपको बहुत से पुत्र मिल जाएंगे, मेरे शरीर से राजा की भलाई होगी और आपकी गरीबी मिट जाएगी। माँ बाप ने मना किया पर बालक ने हट करके उन्हें राजी कर ही लिया। माँ बाप बालक को लेकर राजा के पास गए। राजा उन्हें लेकर राक्षस के पास गया। राक्षस के सामने माँ बाप ने बालक के हाथ पैर पकड़े और राजा उसे तलवार से मारने को हुआ। उसी समय बालक जोर जोर से हंस पड़ा। इतना कहकर वेताल ने कहा, हे राजन, तुम ये बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो बालक जोर जोर से हंसने लगा, जबकि उसे उसकी बलि बस कुछ ही क्षण बाद दी जाने वाली थी। अगर आपको भी कोई उत्तर पता हो तो आप भी उत्तर जरूर दें। राजा ने फौरन उत्तर दिया कि इसलिए कि डर के समय हर आदमी रक्षा के लिए अपने माँ बाप को पुकारता है। माता पिता न हो तो पीड़ितों की मदद राजा करता है और राजा न कर सके तो आदमी देवता को याद करता है। पर यहाँ तो कोई भी बालक के साथ न था। माँ बाप हाथ पकड़े हुए थे, राजा तलवार लिए खड़ा था और राक्षस भक्षक हो रहा था। ब्राह्मण का लड़का परोपकार के लिए अपना शरीर दे रहा था। इसी हर्ष से वह हंसने लगा। आपको नहीं लगता कि ये जो 7 साल का बच्चा है ये कुछ ज़्यादा ही समझदार था? अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो आप भी कमेंट में जरूर बताएं। इतना सुनकर वेताल अंतर्ध्यान हो गया और राजा लौटकर फिर उसे ले आया। रास्ते में वेताल ने फिर कहानी सुनानी शुरुआत की, जो कि हम आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।